जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का हमारे जीवन में आना और गुरु जी के सत्संग का हमारे जीवन में आना और हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स का मिलना, संगत जी, यह कोई आम बात नहीं है। यह हमारे क्या ना जाने कितने जन्मों के अच्छे कर्म फल है, जो महाशिव खुद गुरु जी के रूप में आके हमें राह दिखा रहे हैं। हमें हमारे जीवन में होने वाली चीज़ों से पहले ही अवगत कर दे रहे हैं कि बेटा सावधान हो जा, तेरे जीवन में ये चीज़ होने वाली है। गुरुजी वो सत्संग सुनवा के वो चीज़ को कटवा रहे हैं। ना जाने कितने कष्ट तो गुरुजी हमारे सपने में ही कटवा देते हैं। संगत जी, सत्संग का हमारे पास आना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है संगत जी। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे सत्संग सुनने वाले का भी भला थे, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। आप अगर सत्संग सुन रहे हो ना, तो आपका भी कल्याण होगा, और अगर आप वो सत्संग सुनने के बाद आगे शेयर कर रहे हो तो आगे उन संगत का भी कल्याण होगा, और जब उन संगत का कल्याण होगा तो उनका पुण्य फल भी आपको मिलेगा। संगत जी, हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं, अपनी संगत को जरा सी भी तकलीफ नहीं होने देते, सपने में ही उनके बड़े से बड़े कष्ट को कटवा देते हैं संगत जी। और इतने प्यारे गुरु जी से हमें क्या चाहिए, जो हमें पल पल राह दिखाते हैं, हर चीज़ हमारे साथ रहते हैं। क्या हम अपने गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चल सकते? क्या हम जो गुरु जी सत्संग भेजते हैं उसे नहीं सुन सकते? संगत जी, ब्लेसिंग्स का सत्संग, इसे आज से मत जाने दो। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी असम से। गुरुपा आपके चरणों में आपकी इस बेटी की नतमस्तक प्रणाम, और साथ ही मेरे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परमपिता परमेश्वर आपके श्री चरणों में आपकी इस बेटी की तरफ से शुक्राना, और पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। गुरुपा, इसको आप स्वीकार कीजिएगा। कोई भी भूल त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। आज है शुक्रवार, गुरुपा का बार, शुक्राना का बार, और सुबह का अभी 11:20 हो रहे हैं। दिन है 12 जून। गुरुपा की कृपा से गुरुपा की बेटी सत्संग शेयर करने बैठी है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना। ये जो आपने आज का ये नया दिन दिखाया है आपकी बेटी को, इसके लिए शुक्राना। अमृत बेला आप जगा देते हैं गुरुपा, इसके लिए शुक्राना। पल प्रतिपल हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना। पूरे परिवार को एक साथ जोड़े रखे हैं, इसके लिए शुक्राना। सारी सच्चाई सामने ला रहे हैं, इसके लिए शुक्राना। कितने ही संकट मेरे पति अंकल पर, मेरे बच्चों पर, मुझ पर है, उससे आप हमें रक्षा कर रहे हैं गुरुपा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। गुरुपा, कल आपने मुझे एक टेलीपैथी की थी कि वो लोग, तेरे पति अंकल के, तेरे पति जो व्यवहार बदला हुआ है, इसका कारण तू जान ले। वो लोग फिर से उसको बहका रहे हैं, उसके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे सच में मुझे 2 दिन से पता चला। क्योंकि वो अगर मुझसे बात भी नहीं करते तो उनका जो व्यवहार है बिल्कुल नॉर्मल है, और मतलब बिल्कुल ठंडा है उसका दिमाग। मुझे पता चल रहा था, वो मेरे सामने बिल्कुल चुप रह के वो मतलब रहते थे, कुछ अपना काम करते थे अपने तरीके से। हम दोनों एक दूसरे से भी बात भी नहीं करते हैं, बस वही, और जितना ज़रूरी हो वही। लेकिन कल मतलब 11 जून, कल का दिन, इससे पहले, हाँ, मैं मंगलवार के बारे में बोल रही हूँ, इसी हफ्ते के मंगलवार, क्योंकि आज शुक्रवार है। मंगलवार को मेरे पति अंकल ड्यूटी गए, तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है। जब से मुझे गुरुपा ने अपने चरणों से जोड़ा है, तब से मैंने एक चीज़ नोटिस किया है। पहले तो ये सब कुछ इतना दिमाग में आता ही नहीं था, क्योंकि वो लोग तो मेरे दिमाग को ही बांध के रख दिए थे। मुझे ये सब सोचने के लिए मेरे दिमाग में आते ही नहीं थे। धीरे धीरे जब गुरुपा ने मेरे सब सारी सच्चाई सामने लाया, और धीरे धीरे मेरे बुद्धि बंधन को खोले, तो मैं इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को मैं एहसास कर पाती हूँ कि हाँ, कब कैसे क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, कब वो इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। तो फिर मुझे धीरे धीरे मैंने एहसास किया कि मेरे पति अंकल जब भी पूर्णिमा अमावस्या होते हैं तो वो उस दिन ड्यूटी जाते हैं, लेट करके आते हैं। जो दिन शनिवार मंगलवार होते हैं उस दिन वो ड्यूटी जाते हैं तो लेट करके आते हैं, और हफ्ते के बाकी जो 5 दिन है वो जाते हैं और चले आते हैं, आके खाना वाना अपना खूब अच्छे से बना के खाते हैं। तो ये मैंने नोटिस किया, और
ये रेगुलरली जब से गुरुपा ने सारी सच्चाई सामने ला दिया उसके बाद भी मैंने नोटिस किया यही सब हो रहा है। और इस हफ्ते के मंगलवार भी उन्होंने सोमवार को भी ड्यूटी गया, चले आए, लेकिन मंगलवार को वो गए ऐसे 10 बजे के करीब निकले और शाम के 7 बजे, बिल्कुल 7:05-10 हो गया होगा, क्योंकि मैं संध्या बाती करके उठी और मैं मंदिर जाने के लिए रेडी हो रही थी। मंदिर जाने हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, सॉरी, मैं तब हनुमान चालीसा पढ़ रही थी और फिर मैं मंदिर गई। जब पति अंकल आए तो फिर मैं मंदिर गई, तो तब देखा 7 बज चुका था। तो मतलब सुबह के 10 बजे गए हुए इंसान रात के 7 बजे आते हैं, और दूसरे दिन वो अगर जाते हैं 10 बजे जाते हैं तो 1 बजे 2 बजे, कल जैसे कल की बातें हैं, कल तो वो 10 बजे 10:30 बजे गए और 12 या 1 बजे के अंदर ही चले आए दोपहर के। तो ऐसे ही, तो जैसे मंगलवार को देरी किया, बुधवार को फिर ऐसे जल्दी गए, जल्दी चले आए, वीरवार को भी जल्दी गए, कल ही था वीरवार, आज चले आए, आज भी गए हैं। तो मुझे पता चल जाता है वो पहले तो उन लोगों के साथ मिलकर वो हमारे पूरे परिवार के ऊपर, मुझ पर, मेरे बच्चों पर तंत्रक्रिया करते थे, अभी भी शायद करते होंगे, जो मुझे नहीं पता, गुरुपा को पता है। और कल का क्या है, कल वीरवार, सॉरी मैं भूल गई, कल वीरवार को कल क्या हुआ, वो सुबह से 10 बजे ड्यूटी गए और 12 से 1 बजे के बीच वो चले आए फिर खाना खाए, 1 घंटा करीब घर में थे, आए और अपने ड्रिंक किए, गाना उना सुने, खाना खाए, 1 घंटा, जस्ट 1 घंटा ही होंगे। फिर वो जो 3 बजे के करीब वो जो घर से निकले, वो रात को 9 बजे के करीब घर में आए। फिर आके फिर उन्होंने खाना उना अपना कुछ बनाया, सब्जी बनाया और ऐसे गाना उना सुना, ड्रिंक किया, फिर वो निकले 10:30 बजे के करीब, क्योंकि वो मेरे बेटे अंकल को पूछ रहे थे कितना टाइम हुआ, अभी तो सारे दुकान बंद हो गए होंगे। तो बेटे अंकल ने बोला 10:34, यस, रात का 10:34 था। तब वो निकले और रात के 12 बजे के बाद वो घर आए, 12:10-15 हुआ तब आए। तो गुरुपा मैं नहीं जानती वो फिर से कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मैं नहीं जानती गुरुपा, क्योंकि कल से मेरा तबीयत, परसों से ही मेरा तबीयत बहुत ख़राब है। आप बोल रहे हैं वो लगातार वो लोग मुझ पर कुछ मोट छोड़े हुए हैं, मारन क्रिया कर रहे हैं, मेरे बुद्धि बंधन कर रहे हैं, हम दोनों के बीच में उच्चाटन कर रहे हैं। और अभी तो कल आपने टेलीपैथी किया कि पति अंकल का माइंड को फिर से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल उसने रात को जब वो बाहर निकल रहे थे तो मैं सारे काम करके बच्चों को खाना वाना खिला के खुद भी खा के आके बिस्तर में थोड़ा लेटी, तो मेरे सामने आके वो ड्रेस ले रहे हैं, अपने कपड़े ले रहे हैं और बोल रहे हैं वाह क्या ज़िंदगी है, आराम ही आराम। मतलब मुझको वो ट्रिगर कर रहे हैं कि मैं कुछ बोलूँ, मैंने कुछ नहीं बोला। तो फिर ऐसे निकले तो 12 बजे के बाद आया। मैंने आज सुबह बोला उसको, आराम दिख रहे हैं उसको, लेकिन जो कष्ट मैंने 20 साल उसके साथ रह के किया वो कष्ट उसको नहीं दिखता है। ऐसा इंसान है जो मेरे लिए बुरा चाहते हैं, वो लोग को तो मेरी सुखी जो मेरे दुख थे तब तो कोई नहीं साथ था, ना किसी ने साथ दिया, ना किसी को दिखाई दिया, लेकिन अब जो थोड़ा सुख आए हैं वही सुख के, ये सुख क्या मैं नहीं समझ पाती, इसमें क्या सुख दिखते हैं। इंसान अगर हम लोग रहते भी है रेंट के घर में, एक अच्छा बिस्तर, एक AC, ये जो मतलब जो छोटी मोटी नॉर्मल चीज़ें इंसान की डेली बेसिस की चीज़ें जो है वो वही है, इसको क्या सुख कहते हैं। बाकी तो सारे घर के काम मैं खुद करती हूँ, तो मतलब क्या कहूँ। ऐसा बोला तो मुझे पता चल गया, और फिर तो मुझे गुरुपा ने तभी मुझे वो टेलीपैथी भी किया कि पति अंकल को वो लोग फिर से माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुरुपा आपने मुझे जो जो उपाय दिए, जो बंधन काटने के लिए, उसके बुद्धि बंधन खोलने के लिए आप जो भी उपाय देते हैं मैं करती हूँ। 35 दिन की दिया आपने जनाला के लिए बोले थे, उस आत्मा के नाम के जो हमारे घर में है, या फिर अभी तो नहीं हो शायद, क्योंकि आपने जो उपाय दिया उसके बाद में मुझे बहुत परिवर्तन उन पर नज़र आया। तो फिर से अगर वो लोग ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में सारी जीवन ऐसे ही तंत्र करते रहेंगे गुरुपा, और मेरी तबीयत ख़राब होते रहेंगे, बच्चों के ख़राब होते रहेंगे, तो हम ज़िंदगी जिएंगे कब? 2 पल की खुशी की ज़िंदगी जिएंगे कब गुरुपा? यही मैं सोचती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब तक हम दोनों एक साथ हैं मेरी सास आंटी कभी नहीं रुकेंगे गुरुपा, आप खुद ही बोलते हैं। सॉरी गुरुपा।
वो कभी नहीं रुकेंगे, वो करते ही रहेंगे, अपने बेटे को गलत रास्ते पर लेने की कोशिश करते रहेंगे और वो हमारे हक के पैसे बाहर लुटाते रहेंगे। कितने ये पूरा साल गुरुपा, 2026 पूरा साल जो ये अब आज जून महीना आ चुका है, इतने घर में मतलब आपको सब पता है, क्या बोलूँ मैं। हाँ, आप बिना खाए हमें रहने नहीं दिए, ये मैं नहीं बोलूँगी। वो लोग जो सोचते कि हम हाथ में कटोरा लेके बैठे, वो आपने होने नहीं दिया। लेकिन जो नीड्स है वो भी पूरा नहीं हुआ। एक भी मेरी बेटी आंटी अभी बड़ी हो रही है, क्लास 11th में पहुंच गई इस बार। एक मैं हूँ, हम औरतों को कितने ज़रूरत है कि सामान की ज़रूरत है, तो कुछ भी नहीं गुरुपा, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट मेरे मोबाइल में 1 महीना हो गया, उन्होंने रिचार्ज तक नहीं करके दिया है। ये तो मेरे घर में ब्रॉडबैंड नेट बैठा लगाया हुआ है, तो मैं मोबाइल घर में यूज़ कर सकती हूँ, बाहर तो यूज़ भी नहीं कर सकती। और घर में जैसे मैं 2 महीने से अटकी हुई, कहीं नहीं जाती हूँ गुरुपा, कहीं नहीं। तो मैं भी तो इंसान हूँ ना गुरुपा। आप मेरे रास्ते खोलते हैं, वो रास्ते बंद कर देते हैं। और गुरुपा, ये जो परसों से मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे सर चकरा रहा है, वॉमिटिंग फील हो रहा है, मुझे कुछ गलत फील हो रहा है गुरुपिता। इन लोगों ने बहुत गलत चाल चले, क्योंकि ये लोग मेरे खिलाफ, मेरे लिए, मेरे जानकारी जानने के लिए ये लोग कुछ करते हैं। किसी ज्योतिषी से पूछते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी मतलब ये सबसे वो लोग जानकारी लेते हैं कि मेरे भाग्य में क्या है, मेरे फ्यूचर मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं, ये सब जानते हैं। और जब भी मेरे ग्रह नक्षत्र की मतलब उन लोगों को, मुझसे ज़्यादा उन लोगों को मेरे बारे में पता है, और तभी वो लोग मुझ पर मेरे बुद्धि बंधन, कर्म बंधन ये सब करते हैं और मुझे फिर से आगे की तरह सिचुएशन में स्टक करने की कोशिश करते हैं। तो गुरुपा, कल बहुत तबीयत ख़राब लगा। सारे काम किए मैंने, नहा धोकर पूजा भी की, खाना बिल्कुल बनाने को मन नहीं कर रहा था, फिर भी उठ के मैंने, क्योंकि बच्चे स्कूल गए हैं, आएंगे, खाना तो देने ही होंगे ना, तो मैंने दाल भात किसी तरह बनाया। और कल मैंने दाल भात और अचार से ही बच्चों को खाना खिलाया। और पति अंकल वो तो फ़ीस खाते, उसके फ़ीस थे, उसने फ़ीस से दोपहर को खाना खाया। और रात को भी मुझे बिल्कुल मन नहीं करता। फिर मैंने दिन के ही दाल थे, मैंने सिर्फ राइस बनाया और आलू फ्राई किया, बच्चों को वैसे ही दिया खाना। कल हम ऐसे ही खाया। और पति अंकल ने फिर बाहर से आने के बाद 9 बजे, मैंने बोला 9 बजे वो आए, उसके बाद उन्होंने उसका जो फीस थे फ्रिज में, उसमें सब्जी बना के रखा। फिर तो बाहर निकले गए 10:30 बजे के करीब, और 12 बजे के बाद आके उन्होंने खाना खाया। तो गुरुपा, मैं सो नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत एंजाइटी हो रहा है गुरुपा, और दिमाग बिल्कुल शांत नहीं है। मैं जब भी सोती हूँ मुझे वॉमिटिंग फील हो रहा है गुरुपा। मैं नहीं जानती गुरुपिता क्या है क्या नहीं है। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। इससे 2 महीना पहले भी मैं इसी तरह की सिचुएशन में आ गई थी गुरुपा। तब भी मेरे पति अंकल ने मुझे कुछ बात बोला जो मुझे बहुत, आपने मुझे पहले से ही बोल रहे थे, वो लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, मेरी इज्जत पर दाग लगाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने गुरुपाप से बहुत अरदास लगाया, आपने उस विपद से अपनी बेटी को उद्धार किया। आपने कोई भी लांछन अपनी बेटी पर आने नहीं दिया। जो लोग षड्यंत्र कर रहे थे, अभी भी वो लोग उसी तरह की षड्यंत्र कर रहे हैं गुरुपा। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है गुरुपा। आपने अपनी बेटी की सारे रास्ते खोल रहे हैं। बेटी को बहुत पॉजिटिव आप टेलीपैथी कर रहे हैं। जैसे नेगेटिव कर रहे हैं वैसे पॉजिटिव भी कर रहे हैं कि मेरे भाग्य के द्वार आप खुल चुके, ग्रह की चाल बदल चुके हैं। मुझे अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए आप मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं तू अपने जो भी है वो अपने आप में कर, किसी को इसके बारे में मत बता। तो मैं वो आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगी, लेकिन इस तरह की सिचुएशन मेरी लाइफ में नहीं आना चाहिए। मुझे बहुत डर लग रहा है गुरुपा, बहुत डर लग रहा है, क्योंकि बहुत शरीर कमज़ोर हो रहा है, सर चकरा रहा है, वॉमिटिंग फील हो रहा है गुरुपा। क्यों? मुझे मेरे माइंड में नेगेटिविटी आ रहा है गुरुपा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ गुरुपा। इन लोगों की चाल, मेरी पति अंकल वो फिर से मैनिपुलेट करके, माइंड गेम खेल के, षड्यंत्र करके वो मुझे स्टक करना चाहते हैं। मैं जानती हूँ ये मुझे में 1-2
टैरो रीडिंग भी कभी कभार आते हैं, मैं देखती हूँ, तो उसमें पता चला वो भी अभी मुझे मतलब मैं उसे छोड़ ना दूँ, मैं कुछ कर ना लूँ, उसे छोड़ के ना जाऊँ, क्योंकि सब उसको छोड़ चुके हैं। तो इसके लिए वो भी मुझे अभी पर्सनली वो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, मतलब वो मुझे काबू करना चाहते हैं जैसे पहले जैसा, ताकि मैं उसे छोड़ ना दूँ, मैं कुछ अपने पैरों पे खड़े ना हो जाऊँ, तब तो मैं उसको पहले जैसा वैसा पैम्पर नहीं करूँगी। तो गुरुपा उसका अगर कोई षड्यंत्र है, मैं अभी भी बात कर रही हूँ, मुझे सर बहुत भारी भारी चक्कर आ रहे हैं, वॉमिटिंग फील हो रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है गुरुपा। मैं आपकी बेटी आपके चरणों में अरदास करती है गुरु पिता, आपने बहुत संभाल के आपकी बेटी को इस सिचुएशन में लाए हैं, इतनी दर्द इतनी कष्ट को सहने की ताकत दी है, जो मैं बहुत, आपको पता है, बहुत ही कष्ट से मैं इस सिचुएशन से, इस फीलिंग से निकली हूँ। अभी वो उन चीज़ों में ये लोग फिर से मुझे ढकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो गुरुपाप बिल्कुल मत होने दीजिएगा। और आप मुझे बोलते हैं मेरे शरीर में बहुत कमजोरी है, बहुत कुछ है, बहुत बीमारी वो लोग दे रहे हैं, बहुत बीमार पनप रहे हैं गुरुपा। मैं ये सब नहीं जानती, मैं जितना हो सके मैं सत्संग सुनती हूँ और जल प्रसाद पीती हूँ, चंदन तिलक लगाती हूँ, लेकिन कुछ अगर लाना पड़े तो उसके लिए मुझे अपने पति अंकल के सामने ही हाथ डालना पड़ेगा, ये आपको पता है गुरुपा। तो इसलिए मैं वो सब नहीं कर पा रही हूँ। कुछ भी बीमारी है, कुछ भी है गुरुपा, आप इसको काट दीजिए। और ये जो प्रॉब्लम है गुरुपा, इस आपकी बेटी, आपको पता है आपकी बेटी के मन का हालत, इससे मुझे उद्धार कर दीजिएगा। मैं इस सिचुएशन में बिल्कुल नहीं फंसना चाहती गुरुपा। और मेरे आपने दोनों बच्चे मुझे ब्लेस किए हैं, उनके भविष्य के लिए मैं आज अगर जिंदा हूँ, मेरे पॉजिटिविटी अगर मेरे मन में है, आपने डाला है अपने मेरे दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि उनके फ्यूचर, अगर मैं नहीं रही गुरुपा, आपको पता है उनके हालत क्या कर देंगे वो लोग। अगर पति अंकल घर के अंदर रहते ही, मेरे रहते ही हमारे ये हाल है गुरुपा, मुझे तो डर ही लग, मैं जानती हूँ गुरुपा आप ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, आप ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, ना ही अपने नाती को आज बेटी आंटी का भी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह उठ के रेडी होने के लिए निकला तो उसको पेट दर्द है, फ्रेश होने के लिए गया, फिर आके बोलते हैं पेट बहुत दर्द कर रहा है, स्कूल जाने से अगर ऐसा हुआ तो स्कूल से छुट्टी नहीं देते हैं, मैं इतनी दूर से आऊँगी कैसे, उसका स्कूल भी बहुत दूर है, तो वो भी स्कूल नहीं गई, घर में है बेटा, अंकल स्कूल गए हैं। गुरुपाद अंग संग रहिएगा बच्चे के, उसके ऊपर भी बहुत संकट भेजते हैं, पति अंकल भी गए हैं, वो कहाँ जाते हैं कि कहाँ नहीं जाते मुझे बिल्कुल नहीं पता, काम में जाते हैं या फिर किसी को मिलने जाते हैं, क्या करते हैं उसके बारे में बिल्कुल भी मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है। जो आप बोलते हैं, जो आप देते हैं वही मैं जानती हूँ, बाकी उसके विषय में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो लगता है वो एक अनजान इंसान के साथ मैं रह रही हूँ। कौन है वो इंसान, ऐसा लगता है गुरुपा। 20 साल उसके साथ रही, मैं कुछ नहीं जानी उसके अंदर के बारे में, सिर्फ एक धोखा और एक इल्यूशन के बीच में मैं रही। अब लगता है कौन है, इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में कितने चरित्र छुपे हुए हैं, ऐसा लगता है गुरुपा। जो भी हो गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपकी बेटी की जो ये कंडीशन आ रहे हैं, इससे भी आप अपनी बेटी को उद्धार करेंगे, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। आप बोलते हैं अगर मन में शक आ रहा है, दिमाग में शक आ रहा है, तो अपने गुरु पर डाउट हो रहा है। मुझे अपने गुरुपा पर कोई डाउट नहीं है। आज मैं अगर ज़िंदा हूँ और इस कंडीशन में हूँ तो मेरे गुरुपा की वजह से, और मेरे परिवार, पूरा परिवार अगर सुरक्षित है और एक साथ है तो मेरे गुरुपा की वजह से। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लेकिन वो लोग मेरे दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे दिमाग में तो कुछ चल ही नहीं रहा है, मैं तो दिमाग चलाती ही नहीं हूँ। मैं दिमाग क्यों चलाऊँ, मेरे गुरुपा जो बोलते हैं मैं वही करती हूँ। मेरे कल सब गुरुपा के हाथ में है, मेरे पूरे परिवार का। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये जो सिचुएशन चल रहा है, ये जो एक शक उन लोगों ने मेरे अंदर डाला है, या फिर मैं नहीं जानती, क्योंकि तबीयत मेरा कल से बहुत ख़राब है, मुझे सर चकरा रहा है और वॉमिटिंग फील हो रहा है, बहुत ही अजीब फील हो रहा है गुरुपा। बस मेरे पीरियड्स टाइमली आ जाए गुरुपिता, आपके चरणों में आपकी बेटी की अरदास है गुरुपा। मरने मत दीजिएगा मुझे उन लोगों के सामने में, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं करना चाहती। फ़िलहाल के लिए मैं इस कंडीशन में बिल्कुल नहीं हूँ गुरुपा। ऐसा हो जाएगा तो मैं तो शायद अपने आप को मार ही डालूँ, ऐसा फीलिंग आ रहा है मेरे गुरुपा। ये लोग
काली क्रिया षड्यंत्र में फंसने मत दीजिएगा। अपनी बेटी को उद्धार कीजिएगा, टाइमली मेरे पीरियड्स ला दीजिएगा। और गुरुपा मेरी तबीयत जो कल से ख़राब हो रहा है, वोमिटिंग फील हो रहा है, सर ऐसा भारी लग रहा है, जो भी गलत वो लोग कर रहे हैं उसको काट दीजिए। बच्चों पर, पति अंकल पर जो भी कष्ट है उसको काट दीजिएगा गुरुपा। और आपकी इस बेटी की ये प्रॉब्लम जो मन में, दिल में मेरा जो ये कन्फ्यूजन आ रहा है, नेगेटिविटी आ रहा है, इससे आप मुझे निकाल दीजिए गुरुपिता। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे गुरुपा पर, पूर्ण विश्वास है। ऐसा कोई भी कुछ भी नेगेटिविटी जो मेरे मन में आ रहा है, जो विचार आ रहा है, वो नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है गुरुपा। आपने सब्र करने के लिए बोला, मैं सब्र कर रही हूँ। आपने 16 तारीख तक मुझे कोई भी डिसीजन लेने के लिए मना किया है, तो मैं इसलिए चुप बैठी हूँ, 16 तारीख के इंतज़ार में हूँ गुरुपा। 15 तारीख को फिर अमावस्या है, लोग फिर कुछ करेंगे गुरुपा। मैं अब इस बारे में सोचना ही नहीं चाहती, मैं थक चुकी हूँ गुरुपा। ये नेगेटिविटी वशीकरण तंत्र किया, ज़िंदगी जैसे तहस नहस हो गई गुरुपा। क्या ज़िंदगी थी हम लोग का, इतना सुखी परिवार था कि कितने जन्मों के कर्मों का फल सह रही हूँ गुरुपा, ऐसा लगता है। और मेरे पति अंकल, उसके विषय में तो मुझे कुछ भी नहीं पता गुरुपा। क्या करते हैं बाहर जाकर, उसके लाइफ में कितने हैं, किस के साथ वो कनेक्टेड है, अभी भी है या नहीं है, मैं सोचती हूँ, सोचना भी नहीं चाहती गुरुपा। इसीलिए मैं बस आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं इस परिस्थिति से आगे बढ़ना चाहती हूँ गुरुपा, क्योंकि आपने मुझे बहुत पॉजिटिविटी दी है, बहुत पॉजिटिव मुझे टेलीपैथी दी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है वो वक्त आने पर मेरे जो भी हमारे कर्म है काटने पर वो पूरा होगा। मेरा सारे जो भी विपदाएं थे, जो भी विशेष था, आपने पूरा की है गुरुपा, तो ये भी होगा। और वर्तमान में जो ये मेरे संकट चल रहे हैं, इससे भी आप उद्धार करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आप मेरे पीरियड्स को भी टाइमली ला देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे गुरुपा। इन लोगों के षड्यंत्र पे आप अपनी बेटी को फंसने नहीं देंगे, मैं जानती हूँ, क्योंकि वो लोग इस तरह की कंडीशन पहले भी मेरे लाइफ में आ चुका है। सेम सिचुएशन मेरे जीवन में मेरे बेटे अंकल होने के समय भी हुआ था गुरुपा, आपको पता है, 2013 में हुआ था। और जब मैं प्रेग्नेंट थी मेरे बेटा अंकल 2015 में, तब मैं 7th मंथ मेरे बेटा में प्रेग्नेंट थी, तब मुझे उसके कालना में पता चला था गुरुपा। इसका सत्संग भी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। और फिर वो इतने साल बाद वो कंडीशन फिर से आया, और अभी एक नहीं, पता नहीं, मैं ये सब सोचना भी नहीं चाहती गुरुपा, मैं पागल हो जाऊंगी ये सब सोचूंगी तो गुरुपा। बहुत बहुत कष्ट करके आपके बेटी को आपने इन सिचुएशन से बाहर निकाले हैं। वो लोग आगे भी करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ करते ही रहेंगे, मैं जानती हूँ। अपने ही कर्म काट रही हूँ, लेकिन गुरुपा आपने हमें बचा के रखा है। और बस ये उनके हाल में जीने दीजिए, हमें हमारे हाल में जीने दीजिए। मुझे घर, गाड़ी, बंगला, किसी चीज़ की शौक़ नहीं है। मैं सिर्फ अपने पैरों में खड़ा होना चाहती हूँ, जो मेरा बचपन से सपना था, ताकि जो बाकी की ज़िंदगी है आपने गुरुपा जो हमें दान दिए हैं, वो ज़िंदगी में शांति से जी सकूँ। कुछ नीडी लोग से जो मेरे दिल छोटे आगे से ही था, दूसरों का सहाय करना, कुछ भी लाइफ में कुछ भी छोटा सा ही हो कर सकूं, अपने बच्चों के लिए जी सकूं, नीडी वंस के लिए जी सकूं गुरुपा, वो करना चाहती हूँ। इस तरह की ये गंदगी भरा ज़िंदगी मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है गुरुपा। मैं सोच नहीं पा रही हूँ, ना तो पति अंकल मुंह खोलते हैं, ना कुछ अच्छे से बात करते हैं, ना अपना कुछ बोलते हैं गुरुपा। आप बोलते हैं वो बोलेंगे, तुझसे माफ़ी मांगेंगे, वो लोग भी माफ़ी मांगेंगे, कब मांगेंगे पता नहीं, क्योंकि अभी तक ना पति अंकल ने माफ़ी मांगा है, ना ही उन लोगों ने। और मांगेंगे, आपने बोला है तो ज़रूर मांगेंगे। अभी तक वो लोग तंत्र क्रिया में ही व्यस्त है बर्बाद करने के लिए। तो गुरुपा हर चीज़ का एक हद होता है ना गुरुपा, कब जाके ये ख़त्म होंगे। आप बोलते तेरे ऊपर एक कुछ भी तेरा पूरा परिवार मेरे सुप्रीम प्रोटेक्शन में है, कुछ भी तेरे परिवार के ऊपर आप होने भी नहीं दे रहे गुरुपा, होने भी नहीं दे रहे। बस इसको पलटवार कर दीजिए गुरुपा, पलटवार कर दीजिए, यही मैं चाहती हूँ, ताकि उनको भी पता चले किस तरह वो हमारे परिवार को, हंसता खेलता परिवार को उन्होंने बर्बाद
किया है गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, हर क्षण हर बेले के लिए शुक्राना। हर बड़े संकट को छोटे में काटते। आज बेटी आंटी की जो तबीयत खराब हुआ है, मुझे पता है उस पर कोई बड़ा संकट था जो इस तरीके से आपने काट दिया गुरुपा। जैसे बेटे अंकल पर संकट था, आपने उसको उस दिन उसके बैग में उसका एक पेन खुला था, उसके पैर में घुस किया, इतना जोर से उसको बेटा को दर्द हुआ, बहुत डीपली वो अंदर तक चला गया था। फिर भी वो दर्द लेके भी बच्चा खेल भी रहा है, स्कूल भी जा रहा है। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, उसके संकट को छोटे में काट दिया अपने गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। बस पति अंकल की बुद्धि को वो लोग जो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके चाल में वो फिर से ना फंसे। वो क्या बच्चा है गुरुपा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इंसान कितना जिंदगी, सारी जिंदगी के वो उनके तंत्र में ही चलेंगे। अगर ऐसा ही तो उसका हमें हमारे जीवन से अलग कर दीजिए गुरुपा। और मैं बार बार आपसे यही बोलती हूँ, अगर ऐसा ही उसकी ज़िंदगी चलता रहेगा तो हमें उनसे अलग कर दीजिए। अपनी बेटी को अपने पैरों पे खड़ा कर दीजिए। मैं अपने बच्चों को लेके शांति से जीऊँ, और उसके माँ उसके साथ तंत्र करे, क्या करे, करता रहे। कि इतना बड़ा इंसान, एक 44 एज का एक इंसान, उसको क्या बुद्धि नहीं है कि उसके ऊपर इस तरह की और सही गलत विचार करने का क्या इंसान का कोई इतना बड़ा। 2 बच्चों को बाप है, एक बेटी क्लास 11 में है, बेटा क्लास 5 में है। उसका इतना बुद्धि नहीं है कि उसके दिमाग के साथ कोई खेल रहा है। साल जीवन भर क्या कोई खेल सकता है? कैसे हो सकता है गुरुपिता? कुछ पल के लिए एहसास हो सकता है, लेकिन उसको तो वो सोचना चाहिए कि हाँ, मेरे माइंड के साथ खेल हो रहा है। नेगेटिव चीज़ को क्यों सोचते हैं गुरुपा? मैं नहीं जानती, आप जानते हैं उसके दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है। मैं नहीं जानती, क्योंकि वो पहले बहुत बहुत घमंड से बोलता था, तुम्हें क्या पता, मेरे दिल में एक है, मेरे मुंह में एक है, मेरे दिमाग में एक है। मतलब उसके दिल में एक गर्लफ्रेंड है, उसके मुंह में एक गर्लफ्रेंड है, उसके दिमाग में एक गर्लफ्रेंड है। इस तरह के इंसान है। तब मुझे ये सब बातें उसके समझ में नहीं आता था। मुझे लगता था उसका सोच होगा शायद, अब पता चलता है। तो गुरुपा, ऐसे इंसान के साथ आपकी बेटी, मैं आपकी बेटी हूँ गुरुपा। मैं बहुत स्वाभिमानी हूँ, मेरे लिए ये सब बहुत बहुत मायने रखते हैं गुरुपिता। ऐसे इंसान के साथ आगे बढ़ना, आप हमारे जोड़ी को ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। कोई नहीं तोड़ सकता। वशीकरण के जरिए उससे गलत कार्य करवाए गए हैं। वशीकरण सारी ज़िंदगी इंसान के ऊपर कैसे हो सकता है गुरुपिता? ऐसा होता तो मेरे ऊपर भी तो होता ना, और बच्चे तो छोटे हैं, उनके ऊपर भी होता ना गुरुपा। तो वो एक 44 एज का इंसान, उसके ऊपर सारे को, उसका नेचर ही ऐसा है गुरुपा। आप बोलते हैं उसको माफ़ करना, विश्वास मत करना। तो मतलब उसको बाद में, आज अगर मैं कुछ स्टेप नहीं ली गुरुपा, 10 साल बाद आपकी बेटी उस लायक नहीं रहेगी, आपको पता है। तो तब जाके फिर वो मेरे पीठ पे फिर से सोरा घोपेंगे, षड्यंत्र करेंगे, तब मैं क्या करूँगी? तो इसलिए मुझे कल के लिए, मैं ये तो जानती हूँ गुरुपा, आपके रहते वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मैं नहीं चाहती कि फ्यूचर में जाके मैं फिर से इस तरह की उसकी हरकतों की फेस करूँ। क्योंकि गुरुपा आपने अगर जोड़ा है, तो अभी मैं चाहती हूँ आप अपनी बेटी को, चाहती नहीं, मैं आपकी बेटी हूँ, अरदास करती हूँ अपने पिता से कि अपनी बेटी को आप ज़रूर खड़ा कर देंगे। और आपने बोला भी है, आपने मेरे माता काली, मेरे बजरंगबली बाबा, मेरे नीम करोली बाबा, सभी मुझे पॉजिटिव टेलीपैथी करते हैं कि मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मुझे अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। कोई आएगा जो मुझे आगे चलने के लिए सहाय करेंगे, कोई इंसान जो आप गुरुपा आपके भेजे हुए होंगे। तो गुरुपिता अनंतम अनंतम शुक्राना। वो जब भी आएंगे, जिस सन आएंगे, उस सन के लिए मैं तैयार हूँ। मैं अपेक्षा नहीं कर रही हूँ कि अभी आए, कभी आए, जब गुरुपा आप भेजेंगे, जब मेरे सारे संकट कटेंगे, मुझे पता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपकी बेटी की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर दीजिए गुरुपिता। मुझे बहुत 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 नेगेटिव थिंकिंग आ रहे हैं गुरुपिता। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज का सत्संग आपके चरणों में समर्पण है पूरे परिवार की तरफ से। मुझे पूर्ण विश्वास है आप इसको स्वीकार कीजिए, करेंगे, क्योंकि कई दिनों से मेरे सत्संग शेयर नहीं हो रहे हैं। तो सत्संग शेयर नहीं होते तो गुरुपा मन बहुत बेचैन होता है, लगता है कि आपकी कृपा नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। गुरुपा अपने बच्चों पर हमेशा कृपा करते हैं जब जिसका वक्त होता है, और जिस सत्संग की ज़रूरत होता है गुरुपा तभी उसको शेयर करवाते हैं, मुझे पता है। लेकिन हो तो हम इंसान ही ना गुरुपा, तो इस तरह की फीलिंग
आ ही जाते हैं। तो इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, आपके चरणों में कान पकड़ कर क्षमा मांगती हूँ। और आपने बोला है माता रानी नाराज़ है, ये मैं सत्संग नहीं सुनी, कल रात को बहुत देर तक नहीं आया था तो मैं नहीं सुनी, आज मैं सुनूंगी अभी। पति अंकल और बेटी अंकल के नाम से किसी कलर की पर्टिकुलर किसी रंग के बोले हैं, उस पर रंग मतलब सत्संग में होगा, मैंने टेलीपैथी पढ़ा, मंदिर में माता रानी के मंदिर में चढ़ाने के लिए बोले हैं, तो मैं सत्संग आज सुनूंगी गुरुपा। जो भी संकटे हैं, माता रानी क्यों नाराज़ है मैं नहीं जानती, मुझसे कहाँ किस जगह गलती हो गई या फिर मेरे बच्चे से, मेरे पति अंकल से कहीं पर अगर गलती हो गई तो गुरुपा मैं क्षमा मांगती हूँ। पति अंकल की तो मुझे समझ में आता है, क्योंकि वो मंदिर में जाके इस तरह से किसी के साथ शायद झूठे कस्में भी खाए होंगे, तो माता रानी उनसे रूठे होंगे, ये मैं जानती हूँ। बच्चे तो छोटे हैं गुरुपा, मेरे बेटा अंकल, उससे माँ क्यों नाराज़ है मैं नहीं जानती। माँ मेरे बच्चे से अगर कुछ भी गलती हुआ हो इस जन्म या किसी जन्म में, एक माँ के चरणों में एक माँ कान पकड़ कर क्षमा मांगते हैं गुरुपा। मेरे मेरे बेटे को, मेरे पति को क्षमा कर दीजिएगा। मेरे पति अंकल ने आपके सामने अगर कोई भी झूठी कस्में खाए हैं, अगर कभी मैं नहीं जानती, उसके विषय में मैं कुछ नहीं जानती, माँ आप जानते हो, बस आप उनको ये एहसास दिलाइए अगर उसने ऐसा कुछ झूठा ऐसा किया है तो वो आपसे जाके क्षमा मांगे गुरुपा। माँ और गुरुपा आप ही ये कर सकते हैं। माँ आप क्षमा कीजिए मेरे बेटे और मेरे पति को, आपकी कृपा आपकी मेहर सदैव बना के रखिएगा माँ, मेरी माता रानी। और आज का सत्संग मैं यहाँ पर विराम देती हूँ, आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुपा आपने मेरे सत्संग को स्वीकार किए होंगे, और आपकी बेटी की जो ये संकट है वर्तमान, जो नेगेटिविटी में मुझे फील हो रहे हैं, उससे आप अपनी बेटी को बाहर निकाल देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। उन लोगों के षड्यंत्र में आप अपनी बेटी को और फंसने नहीं देंगे, मुझे ये पूर्ण विश्वास है। तो इसी के साथ मैं आपकी पावन मंत्र के साथ आज का सत्संग यहाँ पर विराम दे रही हूँ, आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।